प्रधानमंत्री ने कर्नाटक के उडुपी में श्री कृष्ण भगवान मंदिर में की पूजा अर्चना। लक्ष्यकंठ गीता पारायण कार्यक्रम में भी हुए शामिल। कहा, ज्ञान, भक्ति और सेवा का संगम तीर्थ है यह स्थान। हेमंत सोरेन सरकार की पहली वर्षगांठ पर रांची के मोरहाबादी मैदान में राज्य स्तरीय समारोह। नवनियुक्त कर्मियों को मुख्यमंत्री ने सौंपा नियुक्ति पत्र। झारखंड में विशेष शिक्षा सहायक आचार्य के 3,450 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू। अधिसूचना जारी। अभ्यर्थी 14 दिसंबर को कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। और भारत दक्षिण अफ्रीका वनडे मैच को लेकर रांची में बढ़ा क्रिकेट का रोमांच। साउथ अफ्रीका की टीम ने किया नेट प्रैक्टिस। शाम में भारतीय टीम बहाएगी पसीना। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया नाजरी और अब समाचारों पर नजर डालते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और गोवा के दौरे पर हैं। अपने दौरे के क्रम में प्रधानमंत्री ने उडुपी में श्री कृष्ण मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद श्री कृष्ण मठ में लक्ष्यकंठ गीता पारायण कार्यक्रम भी शामिल हुए। इस दौरान करीब 1 लाख लोगों ने एक साथ श्रीमद् भागवत गीता का पाठ किया। इस मौके पर श्री मोदी ने कहा कि एक साथ 1 लाख लोगों द्वारा गीता पाठ से सहस्त्र वर्षों की दिव्यता का एहसास हुआ। उन्होंने कहा कि यह स्थान ज्ञान, भक्ति और सेवा का संगम तीर्थ है। लोक संग्रहम एवापि संपश्यन कर्तुम अहर्षि। इन दोनों ही श्लोकों का अर्थ यही है कि हम लोक कल्याण के लिए काम करें। अपने पूरे जीवन में जगत गुरु मध्वाचार्य जी ने इन्हीं भावों को लेकर भारत की एकता को सशक्त किया। साथियों, आज सबका साथ, सबका विकास, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, ये हमारी नीतियों के पीछे भी भगवान श्री कृष्ण के इन्हीं श्लोकों की प्रेरणा है। भगवान श्री कृष्ण हमें गरीबों की सहायता का मंत्र देते हैं और इसी मंत्र की प्रेरणा आयुष्मान भारत और पीएम आवास जैसी स्कीम का आधार बन जाती है। भगवान श्री कृष्ण हमें नारी सुरक्षा, नारी सशक्तिकरण का ज्ञान सिखाते हैं और उसी ज्ञान की प्रेरणा से देश नारी शक्ति वंदन अधिनियम का ऐतिहासिक निर्णय करता है। श्री कृष्ण हमें सबके कल्याण की बात सिखाते हैं और यही बात वैक्सीन मैत्री, सोलर अलायंस और वसुधैव कुटुंबकम की हमारी नीतियों का आधार बनती है। साथियों, श्री कृष्ण ने गीता का संदेश युद्ध की भूमि पर दिया था और भगवत गीता हमें ये सिखाती है कि शांति और सत्य की स्थापना के लिए अत्याचारियों का अंत भी आवश्यक है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के उडुपी पहुंचे, जहां रोड शो के दौरान लोगों ने पुष्प वर्षा कर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री की धार्मिक यात्रा भी बताती है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री उन धार्मिक स्थलों से जुड़े हुए हैं। चाहे हम केदारनाथ की बात करें, आप काशी विश्वनाथ की बात करें, आप देखें कि अयोध्या और प्रधानमंत्री गोवा भी जाने वाले हैं और यहाँ प्रधानमंत्री उडुपी पहुंचे हैं भगवान श्री कृष्ण के जो बाल स्वरूप है उसके दर्शन करने के लिए और प्रधानमंत्री का स्वागत के लिए ये लाखों की संख्या में सुबह से ही ये लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। और वहीं नीरज, हमने देखा है कि प्रधानमंत्री का यही गुण उनके व्यक्तित्व को बहुत ही अलग बनाता है, जहां पर वो सीधा लोगों से जुड़ते हैं और अध्यात्म और संस्कृति के लिहाज से आज का दिन बेहद अहम। जब हम जिस तरह से उडुपी, जिसे आध्यात्मिक नगरी भी कहा जाता है, अनुशासित के साथ साथ ये पूरा वातावरण जो है वो भक्तिमय होता हुआ नजर आ रहा है, जहां प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनकी झलक पाने के लिए कई लोगों का हुजूम मौजूद।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आज देवघर के सराफ स्कूल परिसर में आयोजित अतिरुद्र महायज्ञ और श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि देवघर सदियों से धर्म और आध्यात्म का प्रमुख केंद्र रहा है और ऐसे अनुष्ठान विश्व शांति और लोक कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए की जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पर जनता के अटूट विश्वास का परिणाम है। नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार के ऊपर भरोसा किया और भाजपा का एनडीए का सरकार बना प्रचंड बहुमत से। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पार्ट 2 के कार्यकाल का आज 1 साल पूरा हो गया। इस मौके पर रांची के मोरहाबादी मैदान में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विभिन्न विभागों में नवनियुक्त अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया। मौके पर राज्य के कई मंत्री भी मौजूद थे। आज इस राज्य की सरकार को पढ़े लिखे नौजवानों के प्रति भी, कम पढ़े लिखे लोगों के प्रति भी, जो पढ़े लिखे नहीं है उनके प्रति भी इस सरकार की संवेदनशीलता आपको आए दिन झलकते हुए दिखेगा। लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष और वरिष्ठ भाजपा नेता और पद्म भूषण कड़िया मुंडा को सांस लेने में परेशानी के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी तबीयत बिगड़ने की जानकारी मिलते ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फोन कर उनके सेहत की जानकारी ली। परिजनों के मुताबिक कड़िया मुंडा की तबीयत में पहले की अपेक्षा अब सुधार है। डॉक्टरों की देखरेख में उनका उपचार जारी है। झारखंड में विशेष शिक्षा सहायक आचार्य के 3,450 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है। जेएसएससी ने परीक्षा को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन 14 दिसंबर से 13 जनवरी तक कर सकेंगे। 14 से 15 जनवरी को नाम, जन्मतिथि, ईमेल और मोबाइल को छोड़कर बाकी विवरणों में सुधार किया जा सकेगा। दिव्यांग उम्मीदवारों को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट भी दी गई है। धनबाद के वरीय डाक अधीक्षक उत्तम कुमार की अगुवाई में लोगों को आधुनिक डाक सेवाओं से अवगत कराने को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान आमजनों को सुकन्या समृद्धि योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत खाता योजना और डाक बीमा जीवन योजना, ग्रामीण डाक जीवन बीमा, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधाएं, स्पीड पोस्ट, पार्सल सेवा, आधार अपडेट समेत कई योजनाओं की जानकारी दी गई। रैली में प्रधान डाकघर के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। खाता खुलता है, हमारा आरडी खाता है, MIS है, सुकन्या है। इसके साथ साथ हमारा सीनियर सिटीजन का भी खाता है, PLI, RPLI। इसके बारे में लोगों को रूबरू कराएंगे। आप लोगों के माध्यम से हम लोग पहले भी बता चुके थे कि भारत में धनबाद मंडल पहले भी 2nd स्थान पर आया है और इस बार हम लोगों का मेगा ड्राइव 10 दिसंबर 2025 को होने वाला है, जिसमें हम लोगों का लक्ष्य है कि हम लोग भारत में सबसे आगे बढ़ें और हमारा धनबाद मंडल भारत में सबसे अग्रणी डिवीजन में शुमार हो जाए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षा संस्थानों से निर्धारित समय पर परीक्षाएं आयोजित करने और उपाधियां तथा प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया है। आयोग ने कहा है कि इसमें देरी से विद्यार्थियों को अवसरों का नुकसान होता है। आयोग ने कहा कि विद्यार्थी शैक्षणिक कैलेंडर में निर्धारित समय पर परीक्षा देने और परिणाम प्राप्त करने के हकदार हैं। आयोग ने कहा कि विद्यार्थी परिणाम घोषित होने के 180 दिनों के भीतर डिग्री प्राप्त करने के भी हकदार हैं। ये भी कहा गया है कि नियमों का पालन न करने की स्थिति में आयोग दंडात्मक कार्रवाई करेगा। झारखंड सरकार ने राज्य में बढ़ते भूमि विवादों और अवैध कब्जों पर सख्त रुख अपनाते हुए एक विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। विशेष सचिव A. डोडे की अध्यक्षता में बनी यह टीम भूमि संबंधी मौजूदा नियमों, प्रक्रियाओं, सर्कुलरों और अन्य राज्यों के प्रभावी SOP का अध्ययन करेगी। SIT को फर्जी रजिस्ट्री और अवैध कब्जे पर रोक के लिए नए कानून या SOP बनाने संबंधी सुझाव देने का दायित्व दिया गया है। समिति में राजस्व, गृह और विधि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। पूरी टीम को 1 महीने के भीतर अपनी विस्तृत रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होगी। साहिबगंज के टेराकोटा चित्रकार श्याम विश्वकर्मा आज देश भर में मशहूर हैं। उनकी कलाकृतियों में झारखंड की प्राचीन कला संस्कृति की झलक दिखती है।
श्याम विश्वकर्मा ने अपनी टेराकोटा कलाकृतियों के माध्यम से झारखंड के लोक जीवन को जीवंत कर दिया है। उनकी पेंटिंग्स में झारखंड के प्रमुख पर्व सरहुल के लोक नृत्य, भाई बहन के प्रेम का प्रतीक कर्मा पर्व और प्राचीन लुप्त हो रही आदिवासी कला जादो पटिया की झलक दिखाई देती है। 15 लोगों को मैंने सिखाने का काम मुझे दिया था, सौंपा था, वो ट्रेनिंग पूरा हो रहा है और उसके मेरे द्वारा सीखे गए जो ट्रेनर है अब जगह जगह उनको काम मिलने लगा है और वो आत्मनिर्भर हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये टेराकोटा का जो व्यापार है या फिर इनको शहर तक ले जाने का जो काम है वो अब फलेगा फूलेगा, क्योंकि लोग इसको पसंद कर रहे हैं। श्याम विश्वकर्मा की खूबसूरत कलाकृतियों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला है। उनकी पेंटिंग्स को झारखंड उच्च न्यायालय, दिल्ली स्थित झारखंड भवन, केंद्रीय सरना स्थल रांची, भारत सरकार के कई मंत्रालयों सहित राष्ट्रपति भवन दिल्ली में भी प्रमुखता से लगाया गया है। जो कि हमें यहाँ पर शिक्षण के द्वारा आए हुए थे और मैं श्री श्याम विश्वकर्मा जी के साथ उनका मदद भी करता हूँ और अच्छी बात सीखने का और कला भी सीखने की मुझे मिलती है, जो कि आगे हम अच्छा से अच्छा काम कर सकें। इस उपलब्धि के लिए उन्हें झारखंड एवं राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन, कला संस्कृति, हस्तकला एवं टूरिज्म मंत्रालयों द्वारा दर्जनों प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है। काफ़ी क्राइसिस हो गई थी काम का और लोग अपना जीवन यापन भी नहीं कर पा रहे थे। उस समय सर के साथ मैं जुड़ा और उनसे मेरे अंदर जो स्किल था उसको और डेवलप करने का कोशिश किया और स्केच के माध्यम से और या टेराकोटा के माध्यम से सर के साथ जुड़कर उनके साथ काम करने लगा, उनके साथ सहयोग करने लगा और उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला और इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। श्याम विश्वकर्मा ने अपनी कला के दम पर न केवल झारखंड की प्राचीन संस्कृति को राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाई है, बल्कि आज वह युवा कलाकारों को आत्मनिर्भर बनाने का माध्यम भी बन गए हैं। उनके द्वारा बनाई गई कई पेंटिंग्स प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और गृह मंत्री को भेंट स्वरूप प्रदान की गई है, जो पूरे झारखंड के लिए गौरव का विषय है। साहिबगंज के टेराकोटा के कलाकार श्याम विश्वकर्मा अपनी पेंटिंग्स और कला के लिए झारखंड ही नहीं पूरे देश में ख्याति प्राप्त कर रहे हैं। उनके द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स मुख्यतः झारखंडी आदिवासी कला, संस्कृति, लोक नृत्य, पर्व त्योहारों पर आधारित बनाई गई है, जो लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है। इनमें इनका मकसद साफ नजर आता है कि झारखंड की आदिवासी लोक संस्कृतियों को आगे बढ़ाना। दूरदर्शन समाचार के लिए मैं साहिबगंज से संजय कुमार गुप्ता। झारखंड हाईकोर्ट में वर्ष 2014 में 514 आदिवासी युवाओं को फर्जी नक्सली बताकर सरेंडर कराने की साजिश की जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर कल सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की पीठ ने डीएसपी स्तर के अधिकारी द्वारा दाखिल हलफनामे पर असंतोष जताते हुए डीजीपी से व्यक्तिगत रूप से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। याचिका में दावा किया गया है कि एक कोचिंग संस्थान और कुछ पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत से युवाओं को नौकरी का प्रलोभन देकर उन्हें नक्सली के रूप में प्रस्तुत करने की साजिश रची गई थी, ताकि सरेंडर के आंकड़े कृत्रिम रूप से बढ़ाए जा सकें। हाईकोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए विस्तृत रिपोर्ट की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दृष्टिबाधित T20 विश्व कप विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम से मुलाकात की। इस खास मौके पर खिलाड़ियों के साथ बातचीत, प्रेरक संदेश और खेल में उनकी उपलब्धियों की सराहना की गई। सर, आपको कैसे पता लगा गाना गाती है? ऐसा है, मैं आप सबका ध्यान रखता हूँ जी। सर, आपके साथ बात करके मैं पूरा पेट भर गया। आप लोग मेहनत करके निकले हुए लोग, आपने अपनी एक पहचान बनाई। चलिए, ये जम्मू कश्मीर को खिलाओगे, ऑलराउंडर है ये मध्य प्रदेश। और लोग पूरा गांव में बात करते, तुम ब्लाइंड है, तुम क्या करते, तुम कुछ भी नहीं करते, ऐसे पूरा बात करते। और हमारा पापा मम्मी उन लोगों को बात करते हैं, थोड़ा हर्ट होते हैं लोग। अभी तो गांव वाला उल्टा बोलना शुरू किया होगा।
चलिए, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने देश का नाम रोशन किया है और देश के सभी लोगों को इससे इंस्पिरेशन और सिर्फ दिव्यांग को नहीं, बाकियों को भी प्रेरणा मिले। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 30 नवंबर को होने वाले एक दिवसीय मुकाबले को लेकर रांची में क्रिकेट का रोमांच काफी बढ़ गया है। दोनों देशों की टीम रांची पहुंच चुकी है और दोनों टीमों के प्रैक्टिस का समय निर्धारित किया गया है। आज साउथ अफ्रीका की टीम ने दोपहर बाद जेएसए स्टेडियम में नेट प्रैक्टिस किया। भारतीय खिलाड़ी शाम में नेट पर पसीना बहाएंगे। स्टूडेंट पुलिस कैडेट के बैनर तले सिमडेगा के SS+2 बालक हाई स्कूल में फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक के मर्शी ने खिलाड़ियों के बीच खेल सामग्रियां वितरित की और खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। साथ ही उन्होंने खेल के महत्व, कानून, अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी की भी जानकारी दी। स्कूलों में जाके पुलिस बच्चों से इंटरेक्ट करती है, उनको डिसिप्लिन रहने, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में समझने, कानून का पालन करने इत्यादि जानकारियाँ पुलिस देती रहती है। इसी संदर्भ में स्टूडेंट पुलिस कैडेट कार्यक्रम के अंतर्गत आज SS स्कूल में फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया है। साथ ही साथ इसमें हम समय समय पर कार्यक्रम करते रहते हैं। इसके अंतर्गत इसमें बच्चों के प्रशिक्षण, साथ में टीचरों के प्रशिक्षण का भी कार्यक्रम होता है। बच्चों के बीच में लिखन की सामग्री, किताबें वगैरह भी बांटते रहते हैं, कॉपी बांटते रहते हैं। IIM रांची में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन है। इसमें देश के 21 IIM के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। 3 दिवसीय इस कॉन्फ्रेंस में 1000 से ज्यादा शोध पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। सम्मेलन में भाग ले रहे IIM प्रतिनिधियों ने बताया कि इसमें विकसित भारत में IIM की भूमिका पर चर्चा हो रही है। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज गोवा में भव्य समापन समारोह के साथ संपन्न होगा, जिसमें दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इससे पहले कल डॉक्यूमेंट्री गोवा मर्चेंट्स ऑन की विशेष स्क्रीनिंग हुई। हिमांशु सिंह निर्देशित यह फिल्म गोवा के फेस्टिवल मैंश मारियस फर्नांडिस के माध्यम से गोवा की संस्कृति, इतिहास और बदलते समाज को खूबसूरती से दर्शाती है। 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इस वर्ष के वैकुंठ, जो भारत के और गोवा के खास करके महान सिनेमेटोग्राफर और फोटोग्राफर के नाम से जाने जाते थे, उनको इस बार ऑनर किया गया है। उनको इस बार श्रद्धांजलि दी गई है और पोस्टल डिपार्टमेंट की ओर से उनके लिए खास एक स्टैम्प रिलीज़ किया गया है। हमारे साथ उनके बेटे अमित वैकुंठ हैं, उनसे बात करते हैं। अमित, ये बताइए कि इतना एक ऑनर देना, इतना एक रिकग्निशन देना ऐसे महान कलाकार को कैसे कहेंगे आप इसे? नहीं, it's really a huge honor. Really, I'm also stung with all this, but it was deserving for him, and it's really huge. Meaning, I just cannot explain that here. The feelings and the tribute that the government and everyone has given to him. Amazing, really. I cannot get better than this. हमने उनके कई सारे काम देखे हैं और ख़ास करके एक तो ये आइडेंटिटी जाती है कि एक्ट्रेसेस या हीरोइंस कहती थी कि हमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत हम उन्हीं के पिक्चर में नज़र आते थे। उनके काम के बारे में थोड़ा बताइए और साथ ही गोवा से उनका जुड़ाव जो था, गोवा को एक नए लेवल पे ले जाना, कितना एक काम को आप कैसे बताएंगे? First of all, he was very focused on his work, and he was a perfectionist sort of. कुछ भी गड़बड़ रही सेट पे, he used to immediately find out the mistake and rectify it immediately, and he was also quick on the uptake regarding the shootings and all. That's why all the directors and all preferred him in the industry. And as you say regarding the heroines, it's meaning they themselves have said this. Hemaji, on her 74th birthday, I remember I read an article in which she took his name along with the movies' names. That is something huge. And even somewhere in the 90s, in a movie magazine I'd seen, Nandaji, she had mentioned K. Vaikunt's name.
that he made me look very beautiful, you know. It was really overwhelming for me to see that. गोवा के बारे में जो मैंने आपसे पूछा, No, he had tremendous love for Goa, and he used to come here quite often. And when he has come here, sometimes he has even lost movies, because that time the communication was not there, mobiles were not there. So because of that, I remember he has lost a few films, but he never bothered about that because he wanted to meet the people in Goa. And you can ask any old families, they should really look forward to him coming to visit them. हमसे बात करने के लिए धन्यवाद अमित जी। तो इस तरीके से उनके सुपुत्र अमित जी ने एक तरीके से जो पिछले चैप्टर्स थे, पिछले पेजेस थे, वो हमारे सामने उन्होंने रिफ्रेश किए हैं। और जाहिर सी बात है उनकी भी 17 मिनट की हमने यहाँ पर आज मूवी देखी, और गोवा को किस तरीके से पूरी दुनिया भर के सामने, पूरे विश्व भर के सामने एक बेहतरीन रूप में एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन या एक डेस्टिनेशन के तौर पर उन्होंने लाया, उनका काम वाकई लाजवाब था। और अब कुछ खबरें देखते हैं राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के 1 वर्ष पूरे होने के अवसर पर कोडरमा जिले में व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम और सामूहिक शपथ समारोह का आयोजन किया गया। अभियान की प्रथम वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जिले के सभी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्र और महिला समूहों के बच्चों, अभिभावकों, शिक्षकों, आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं और समुदाय के सदस्यों द्वारा बाल विवाह के विरुद्ध सामूहिक शपथ ली गई। कोडरमा में जिला स्तरीय मुखिया सम्मेलन का आयोजन पीएम श्री परियोजना बालिका +2 विद्यालय में उत्साहपूर्वक किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला परिषद अध्यक्ष रामधन यादव, उप विकास आयुक्त रवि जैन और अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। मुखिया की महत्वपूर्ण भूमिका और उनके योगदानों पर विशेष जोर दिया गया। कोडरमा में जिला ग्रामीण विकास शाखा के सभागार में उप विकास आयुक्त रवि जैन की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को लेकर जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में बैंकवार आवेदनों की स्थिति पर विस्तृत चर्चा की गई। उप विकास आयुक्त ने सभी बैंकों के जिला समन्वयकों को निर्देशित किया कि शाखाओं द्वारा निर्देशों के अनुरूप कार्य कर अनुपालन सुनिश्चित करें। लोहरदगा के उपायुक्त डॉक्टर ताराचंद्र की अध्यक्षता में माध्यमिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के लिए परीक्षा केंद्र निर्धारण संबंधी बैठक हुई। बैठक में माध्यमिक परीक्षा में शामिल होने वाले 8,119 परीक्षार्थियों और इंटरमीडिएट की परीक्षा में 5,142 परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा केंद्र निर्धारण पर विमर्श किया गया। चाईबासा जिला परिषद सभागार में राजस्व और भूमि सुधार और परिवहन विभाग के मंत्री दीपक बिरवा ने NFSA-JSFSS अंतर्गत खाद्यान्न और अन्य सामग्रियों के वितरण में तेजी लाने के लिए 168 जन वितरण प्रणाली दुकानदारों के बीच 4G EPOS मशीन का वितरण किया। हजारीबाग जिले में सेवा का अधिकार सप्ताह के आखिरी दिन सरकार की योजना को जनता तक पहुंचाने के लिए ऑन द स्पॉट लाभ दिया गया। जिले के पंचायत स्तर और शहरी क्षेत्रों में लगाए गए शिविरों में आमजनों की समस्याओं का भी निपटारा हुआ। गढ़वा जिले के डंडई थाना अंतर्गत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय डंडई में थाना प्रभारी अमिनेश शांतिकारी के नेतृत्व में जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान थाना प्रभारी ने शिक्षकों की उपस्थिति में सभी छात्राओं को महिला सुरक्षा, बाल विवाह, साइबर क्राइम को लेकर आवश्यक जानकारियां दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को देश विदेश के लोगों के साथ आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। महीने का आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सबका स्वागत है। यहाँ होती है मैं नहीं हम की बात, सामूहिकता की शक्ति के साथ मोदी जी के साथ देश का संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव। साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है देश के छोटे कस्बों, गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात। अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात।
भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात, विदेश में भारतीय संस्कृति की बात, अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा, भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात, योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात, स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात, आत्मनिर्भर बनते, विकसित होते, विश्व बंधु भारत की बात, मन की बात, जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला। बात देश की, सबके मन की। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार और देश कहे चलो सुने मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री ने कर्नाटक के उडुपी में श्री कृष्ण भगवान मंदिर में की पूजा अर्चना। लक्षकंठ गीता पारायण कार्यक्रम में भी हुए शामिल। कहा, ज्ञान, भक्ति और सेवा का संगम तीर्थ है ये स्थान। हेमंत सोरेन सरकार की पहली वर्षगांठ पर रांची के मोरहाबादी मैदान में राज्य स्तरीय समारोह। नवनियुक्त कर्मियों को मुख्यमंत्री ने सौंपा नियुक्ति पत्र। झारखंड में विशेष शिक्षा सहायक आचार्य के 3,450 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू। अधिसूचना जारी। अभ्यर्थी 14 दिसंबर से कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। और भारत दक्षिण अफ्रीका वनडे मैच को लेकर रांची में बढ़ा क्रिकेट का रोमांच। साउथ अफ्रीका की टीम ने किया नेट प्रैक्टिस। शाम में भारतीय टीम बहाएगी पसीना।